बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है और जितने भी मुसलमान हैं, खासकर जो सच्चे आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मसले के बरेलवियत से तल्लक रखने वाले हैं, उनके लिए तो ये किसी ईद से कम नहीं है। और सरकारी छुट्टी भी होती है और 12 रबीउल अव्वल को बड़े बड़े प्रोग्राम, लोग अपनी गलियां सजाता है, मकान सजाता है और तहे दिल से यानी कि एक खुशी का इजहार करता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के हवाले से। तो इसी हवाले से एक खबर वायरल हो रही है, एक लेटर है वो वायरल हो रहा है कि जो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर है उसकी इंतजामिया की तरफ से एक घिनौनी हरकत की गई है और उस यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा हैं और तुलबा, उन्होंने हाफिज साद रिजवी साहब के नाम एक खत लिखा है। अब ये खत सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, खासकर ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। वैसे भी अगर सोशल मीडिया में देखे जाए तो बहुत सारे फेक लेटर भी वायरल होते हैं, लेकिन इसके ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है कि एक तो तहरीक लब्बैक के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस चीज को शेयर कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे जो यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने हरकत की है तो वैसे उनसे उम्मीद ही यही की जाती है कि जो आजकल के दौर में हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जो हशर हो रहा है तो उनसे ये उम्मीद की जा सकती है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई उनके साथ ऐसा नहीं है कि अगर उनके ऊपर इल्जाम लग गया तो बहुत बड़ा इल्जाम लग गया, ऐसी बात नहीं है। बहुत घटिया हरकत उन लोगों ने की है और हाफिज साद रिजवी साहब के नाम खत लिख के ये साबित कर दिया है कि इस वक्त उम्मत मुसलमान का अगर कोई लीडर है तो वो हाफिज साद रिजवी साहब है। अगर पाकिस्तान में कोई इस्लाम मुखालिफ कोई भी काम होगा तो उसकी जो नुमाइंदगी करेगा, उसका जो दफा करेगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साद रिजवी साहब करेगा। इसको कहते हैं उम्मत मुसलमान का लीडर। नाज़रीन, सबसे पहले वो लेटर रखने से पहले ये भी आज की खबर है, एक ट्विटर अकाउंट है तुर्किया उर्दू के नाम से, उन्होंने इंडिया में ईद मिलादुन नबी के हवाले से जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनके साथ कुछ हिंदुओं ने छेड़छाड़ी की, हरकत की, उनके खिलाफ कोई इकदाम उठाया, तो वो जरूरी है आप लोगों के सामने रखना, क्योंकि वो ये दोनों खबरें हैं। ये दोनों खबरें आप देखोगे कि जो इंडिया में ईद मिलादुन नबी मनाने वालों के साथ हिंदू क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान में ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम में शिरकत से रोकने के लिए जीसी यूनिवर्सिटी वाले क्या कर रहे हैं, फिर इन दोनों का वो फर्क आप लोगों ने तलाश करना है। कि जो तहरीक लब्बैक वाले कहते हैं ना, मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं कि इन लोगों का इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, तो कई दोस्त ये कहते हैं कि यार आप बहुत सख्त फतवा लगाते हैं, लेकिन ऐसे इनके जो इकदामात हैं वो साबित करते हैं कि इनका इस्लाम के साथ ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखता हूं इंडिया में एक तुर्किया उर्दू एक ट्विटर अकाउंट है, उससे यह खबर शेयर हुई, एक वीडियो भी लगाई गई है कि भारत में इस्लाम दुश्मनी अपने अरूज पर पहुंच गई है। रियासत मध्य प्रदेश में मुसलमानों ने ईद मिलादुन नबी के हवाले से अपनी गली को झंडियों और बरकी कहकमों से सजाया, जिस पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने मकामी मुसलमानों पर हमला किया और खवातीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। यानी मध्य प्रदेश में मुसलमानों ने जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से अपनी गलियों में लाइटें लगाई, झंडियां लगाई, तो इंतहा हिंदू पसंदों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और तोड़ फोड़ शुरू की। ये खबर है इंडिया की, ईद मिलादुन नबी वालों के साथ हिंदू क्या कर रहे हैं। अब जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का जो लेटर है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। एक लेटर है नाजरीन के, बेखिदमत जनाब मोहतरम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी साहब, मजमून गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का अफसोसनाक इकदाम और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत। जनाबे आला गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले दिनों में 28 से 30 सितंबर को सालाना कन्वोकेशन रख दिया गया है। यानी कि कन्वोकेशन का प्रोग्राम कोई उनका अपना प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी वालों का, उन्हीं दिनों में रख दिया है जिस दिनों में ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम होता है वहां
बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र किया जाता है, उन्हीं दिनों में रख दिया गया है। वीसी असगर जैदी ने यह ऐलान अपने फेसबुक पेज से किया है। ये कोई उसका इंतजामिया का होगा, उसका नाम लिखा है वीसी असगर जैदी ने यह ऐलान अपने फेसबुक पेज से किया है। जीसी यूनिवर्सिटी की 150 साल तारीख में, यानी कि उस यूनिवर्सिटी की 150 साल जो तारीख है, उस तारीख में ईद मिलादुन नबी वाले दिन ये पहली तकरीब होगी जिसमें तुलबा और असातिज़ा को जबरदस्ती शिरकत करनी पड़ेगी। यानी ऐसी तकरीब का उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया है उन्हीं डेटों में, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा हैं और जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर लाजम करार दिया गया है कि आप लोगों ने उसमें शिरकत करनी है। और यूनिवर्सिटी की जो तकरीब होती है, आप लोगों को मालूम है कि उसमें क्या होता है, कोई ढक्की छुपी नहीं है। पाकिस्तान की इस टाइम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो बेगैरती का बाजार गर्म होता है, किसी से ढक्की छुपी नहीं है, और वो भी बेगैरती का प्रोग्राम उन लोगों ने उन्हीं दिनों में रख दिया है, 12 रबीउल अव्वल के दिनों में, जब जहां हर जगह में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ होगी, यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि मुसलमानों का एक कह सकते हैं कि इज्तिमा टाइप होता है। तो उसी दिनों में उन्होंने यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम रख दिया और स्टूडेंट और असातिज़ा के लिए लाजम करार दिया कि आप लोगों ने शिरकत करनी है। इस बात पर तुलबा और असातिज़ा सरापा एहतजाज हुए हैं, लेकिन उनको धमकियां दी जा रही हैं कि तकरीब में हर सूरत शिरकत करनी पड़ेगी। तुलबा का कहना है कि ईद मिलादुन नबी वाले दिन सालाना कन्वोकेशन रखना ना सिर्फ गैर शरई है बल्कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है। इस दिन ना सिर्फ मुल्क भर में महफिल का एहतमाम किया जाता है बल्कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस भी निकाले जाते हैं। लिहाजा इस दिन कन्वोकेशन रखना ना सिर्फ इस दिन की हुर्मत की पामाल करना है बल्कि मुसलमानों को जबरदस्ती इनकी अकीदत के महवर से मारूम करने की घिनौनी साजिश है। अगर ये नाच गाना एक दफा होने दिया गया, यानी कि जो मैंने पहले जिक्र किया है ना कि उस प्रोग्राम में क्या होगा, तो ये इस लेटर में भी लिखा गया है कि ये जो नाच गाना है अगर इसको करने दिया गया, अगर इस नाच गाने को एक दफा होने दिया गया तो ये रीत पड़ जाएगी जिसको कोई नहीं रोक सकेगा और हर साल इसी दिन में हुर्मत पामाल की जाएगी। हम तहरीक लबैक पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि हमारे मजहबी हक की हिफाजत की जाए ताकि हम इस रात अपनी इबादत कर सकें और मिलाद शरीफ के जुलूस में शिरकत कर सकें। हुकूमत की तरफ से जारी करदा सरकारी छुट्टी पर अमल कराया जाए जो हमारा बुनियादी हक है। हम आपकी मदद के ममनून होंगे। नाजरीन, अब अंदाजा लगाओ कि उस दिन सरकारी छुट्टी है और उस सरकारी छुट्टी वाले दिन जीसी यूनिवर्सिटी वाले नाच गाने का प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि ये जो लोग हैं ये ईद मिलादुन नबी के जुलूसों में शरीक ना हो सकें, रात को इबादत ना कर सकें। अब यूनिवर्सिटी के तुलबा और असातिज़ा यानी कि वो शरीक होना चाहते हैं। अब देखो ना, अगर कोई चीज एक ऐसी होती है कि सरकारी, अगर मिसाल के तौर पर किसी जमात किसी स्कूल में कोई पेपर हो रहे हैं तो पेपर में जो स्टूडेंट होता है उसको लाजिम जाना होता है, अगर वो नहीं जाता है उसका पेपर मिस हो जाता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा प्राइवेट प्रोग्राम है, कोई उन लोगों ने नाच गाने का प्रोग्राम है या कुछ भी उनका एक रूटीन से हट के प्रोग्राम है, तो उसमें जरूरी क्यों कहा जाता है कि स्टूडेंटों के लिए आना बहुत लाजमी है? क्योंकि लाजमी इसलिए करार दिया गया है कि भाई ताकि ये लोग ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शरीक ना हो सकें। अगर उनको ये कहा जाता कि भाई आप लोगों की मर्जी है, ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों ने अगर उस नाच गाना में आना है तो नाच गाने में आओ, अगर आप लोगों ने ईद मिलादुन नबी के जुलूस में जाना है तो उसमें जाओ। तो उनको यकीन था कि हमारे इस नाच गाने के प्रोग्राम में कोई आने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने शर्त लगा दी और कहा कि लाजम करार दिया कि आप लोगों को लाजिम आना है। तो नाज़रीन, ये है हमारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों का। इसलिए हम कहते हैं कि तहरीक लबैक के अलावा इस टाइम पाकिस्तान में जितनी भी हैं इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है।
सब लिबरल बैठे हुए हैं और ये पाकिस्तानी कौम को तबाह करने के ऊपर लगे हुए हैं, चाहे किसी की भी हुकूमत है, चाहे वो इमरान की थी, नवाज शरीफ की थी, पीडीएम की थी, निगरान हुकूमत है। हमारे यूनिवर्सिटियों में तो अल्लाह माफ करे, वो बहुत माहौल खराब है। तो नाज़रीन, बड़ी खुशी इस बात की हुई है कि यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को भी मालूम है कि अगर इस चीज को कोई रोक सकता है, अगर कोई इसका दफा कर सकता है, तो वो तहरीक लब्बैक वाले ही कर सकते हैं। जैसा कि मैं कहता हूं कि बेहतरीन से बेहतरीन जो लिबरल लीडर है उससे 1000 गुना बेहतर मजहबी लीडर है, अगर वो बुरा भी है। वो क्यों? कि अगर वो बुरी चीज को रोक नहीं सकता है तो कम से कम बुरी को बुरी ही समझता है। इसलिए जीसी यूनिवर्सिटी के तुलबा और असातिज़ा ने साद रिजवी साहब के ऊपर तहरीक लब्बैक को रिक्वेस्ट किया है कि वो इस चीज को अच्छा नहीं समझते, वो उसको कितना रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते वो एक अलग बात है, लेकिन उनको ये मालूम है कि अगर कोई आदमी ये काम रोक सकता है तो वो तहरीक लब्बैक वाले हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।